नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की जो वीडियो बनाई जा रही है वो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है जो कि कुछ चेंजेस मुझे दिख रहे हैं पर्सनली। मैंने आपको अपडेट भी किया था यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको ट्रेंड के बारे में, मार्केट की कंडीशन के बारे में, मार्केट बाय ऑन डिप है या फिर सेल ऑन हाई है, या फिर मार्केट का डाटा, लाइव डाटा मतलब ऑप्शन चेन का, वो क्या बता रहा है, क्या ट्रेंड बता रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस चैनल के ऊपर आ सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन जो की थी लाइव मार्केट के अंदर, वो ऑब्जर्वेशन क्या की थी और उस ऑब्जर्वेशन को करने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ देखी, उस चीज़ को आप समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या था कि यहाँ पर डाटा जो है रेंज बाउंड था आपका। ये तकरीबन फ्राइडे की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा भी था कि शॉर्ट मत कीजिएगा मार्केट को, क्योंकि डाटा जो है रेंज बाउंड टू बुलिश है। मतलब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना है, ये हमारा निष्कर्ष था। तकरीबन 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास एक स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट को एग्जीक्यूट किया गया बिग प्लेयर्स के द्वारा। इसको भी हम चार्ट्स के ऊपर भी देखेंगे। और तकरीबन इस इस स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट को फर्स्ट टाइम जो है वो किया गया। फिर सेकंड टाइम इस स्टॉप लॉस हंटेड, मैंने यहाँ पे लिखा भी था तकरीबन 12 बज के 19 मिनट के ऊपर। आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो कि यहाँ पर मैंने 12 बज के 19 मिनट के ऊपर कहा था कि भाई वीक प्लेयर्स जो है बुलिश साइड में जो भी बैठे थे उनका स्टॉप लॉस प्रॉपरली हंट हो चुका है और बिग प्लेयर्स ने उनको प्रॉपरली मार्केट से बाहर कर दिया है। मैंने ये भी लिखा लिखा था साथ साथ कि दिस स्टॉप लॉस हंटिंग इज जस्ट लाइक वेडनेसडे वन, यानी कि फ्राइडे के साथ साथ यही स्टॉप लॉस हंटिंग, जो इस टाइप की स्टॉप लॉस हंटिंग है, वो आपकी वेडनेसडे को भी आई थी। मैं आपको वेडनेसडे वाली स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर भी लेके चलूंगा चार्ट्स के ऊपर। तो मैंने साफ साफ यहाँ पे ये भी लिखा था साथ में, आप पढ़ सकते हो कि स्टॉप लॉस हंटिंग इज नाउ फास्ट एंड बिग। मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग जो होती है वो बहुत तेजी से होती है प्लस बड़ी होती है। पहले क्या होता था कि इट इज़ नॉट लाइक प्रीवियस स्टॉप लॉस हंटिंग ऑफ 20-30 पॉइंट्स। पहले क्या होता होता था कि 20 से 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पर किया जाता था बड़े प्लेयर्स के द्वारा। लेकिन अभी यही स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो 70 से 100 पॉइंट तक की हो चुकी है और ये बड़ी फास्ट होती है। आपने देखा होगा 5-5 मिनट की कैंडल्स के अंदर मार्केट 70-70, 80-80, 100-100 पॉइंट्स यहाँ पर गिर जा रहा है। तो मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर मैं इस चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करूंगा, कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, और साथ में कुछ अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पर उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके, डाटा पॉइंट्स को यूज़ करके, मैं आपको यहाँ पे मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि ये क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों हो रही है आजकल, और ये क्यों शुरू किया गया है बड़े प्लेयर के द्वारा और इससे फ़ायदा किसको होगा, ये चीज़ हम जानेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या हमारा आज का मुद्दा है वीडियो के अंदर और क्यों हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। अब हम इस टॉपिक को पहले चार्ट्स के ऊपर क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका फ्राइडे सेशन का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के अंदर था प्रॉपरली। मार्केट को कंसोलिडेशन के अंदर ही रखने का पूरा पूरा प्लान था बड़े प्लेयर्स के द्वारा। लेकिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हंटिंग की गई और ये स्टॉप लॉस हंटिंग 5 मिनट के कैंडल के अंदर आप देख सकते हो कितनी बड़ी यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की गई है। और अगर मैं इसको मेज़र करूँ तो ये तकरीबन 800 से लेके आपका 753 तक है। 806 से लेके 756 तक है। मतलब ये टोटल स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो 5 मिनट के कैंडल के अंदर 50 पॉइंट्स की है, 52 पॉइंट्स की। ठीक है, ये इसी स्टॉप लॉस हंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ जो मैं अभी आपको दिखाया टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और ये स्टॉप लॉस हंटिंग आप चेक कर सकते हो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है
और एक ही कैंडल के अंदर पूरे के पूरे स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर हिट कर दिया जाता है और वीक प्लेयर्स को बाहर कर दिया जाता है। जो वीक प्लेयर है मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स की। आप यहाँ पर फिर अगेन चेक कर सकते हो, यही मूव जो है आपका वेडनेसडे को भी आया था। मैंने अभी आपको अपडेट भी किया था कि वेडनेसडे को भी यही मूव आया है। चेक कर सकते हो आप दोस्तों यहाँ पर वेडनेसडे को भी ऐसे ही किया गया कि 5 मिनट के कैंडल आप यहाँ पे चेक कर रहे हो। 5-5 मिनट की दो कैंडल के अंदर तकरीबन तकरीबन आप चेक कर सकते हो कितना यहाँ पर फॉल आया है, 771 से लेके और 657 तक, मतलब तकरीबन तकरीबन 120 पॉइंट्स का फॉल आया है। तो यहाँ पर जो फॉल अब आ रहे हैं ये फॉल नहीं है एक्चुअली में, ये स्टॉप लॉस हंटिंग है। और ये स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों है मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। अगर मार्केट को नीचे ही जाना होता, ठीक है, मार्केट को अगर नीचे ही यहाँ पर अगर ये रियल मूव होता और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर इस मार्केट को नीचे ही जाना होता, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मार्केट को आगे की जो जर्नी होती है मार्केट की, जो अगले 2 दिन की जर्नी है, ऐसे फॉल अगर रियल मूव होते हैं तो ये जर्नी ऊपर की तरफ ना होती, ये जर्नी नीचे की तरफ होती मार्केट की। तो स्पेशली यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर बड़े ये वाली जर्नी को मार्केट को यहाँ से गिराया गया, मार्केट यहीं पर खड़ी है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वेडनेसडे को मार्केट यहाँ से गिराया गया और फ्राइडे को भी मार्केट यहीं पर खड़ी है दोस्तों। इसका बेनिफिट कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारी लर्निंग देखने को मिलेगी और ऑब्जर्वेशन करिएगा। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं आपको पहला पॉइंट ये समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर ये रियल मूव, अगर आप में से कोई भी एक लोग बोलता है कि भाई ये तो रियल मूव था, ये स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं था, मेरे हिसाब से ये स्टॉप लॉस हंटिंग था। लेकिन अगर आप में से कोई भी अगर एक ये व्यू बोलता है कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट नहीं था जो कि ये वेडनेसडे को किया गया, तो दोस्तों मेरा उस इंसान से ये क्वेश्चन डायरेक्टली है कि अगर ये रियल मूव था डाउन साइड मूव का, तो अगले 2 दिन मार्केट ऊपर की जर्नी क्यों करके चली गई। तो ये डायरेक्टली प्रूव करता है कि जो वेडनेसडे को ये अचानक से 120 पॉइंट्स की गिरावट आई वेडनेसडे को, वो केवल और केवल एक स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट था। तो पहला स्टॉप लॉस हंटिंग यही था इवेंट, और ये 120 पॉइंट्स का था। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरी चीज, ऐसा ही मूव यहाँ पर आया तो कि तकरीबन 50 पॉइंट्स का 52 पॉइंट्स का था। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि मार्केट को अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि जहाँ से मार्केट को गिराया गया वहीं पर हमारी मार्केट क्लोज भी हुई। मतलब यहाँ पर मैं अगर इस चार्ट को बड़ा कर देता हूँ जो 5 मिनट का ही है, और केवल मैं अगर बात करूँ केवल और केवल यहाँ पर फ्राइडे मूव की, तो ध्यान से समझिएगा कि जहाँ से मार्केट को गिराया गया, मतलब ये स्टॉप लॉस, अगर आप इसको कहते हैं ये स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट नहीं है, तो आप ये क्यों नहीं समझते कि यहीं पर मेरा मार्केट खड़ा क्यों है, ये मार्केट नीचे की तरफ क्यों नहीं गया क्लोजिंग के वक्त। तो दोस्तों ये भी एक स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट ही था। इसके बारे में मैंने आपको अपडेट भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट के अंदर हमने पहली एक ऑब्जर्वेशन किया जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट जहां से शुरू होता है मार्केट वहीं पर आके खड़ी हो जाती है। स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट नीचे की जर्नी करने के लिए केवल केवल आपको बेवकूफ़ बनाती है, या फिर आप समझ लीजिए आपके जो स्टॉप लॉसेस नीचे लगाए हुए होते हैं, यहाँ से किसी ने अगर बाइंग शुरू होगी तो उसका स्टॉप लॉस तकरीबन पिछले सपोर्ट के आसपास होगा। वो पिछले सपोर्ट से भी नीचे एक बार डिप मारता ही मारता है मार्केट, ताकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाया गया है, यहाँ पर जिस इंसान ने बाय किया और यहाँ पर जिस इंसान ने स्टॉप लॉस लगाया है उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उसका नुकसान हो जाए और वो बंदा बाहर हो जाए और ये अपसाइड रैली को वो बंदा एंजॉय ना कर पाए। यही एक सिंपल रीज़न है। और ये जो रैली अपसाइड की चल रही है काफ़ी दिनों से, अगर आप वनडे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो क्लियर कट यहाँ पे नज़र में आता है, क्लियर कट यहाँ पे समझ में आता है, चार्ट देखकर ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक प्योरली
प्योरली यहाँ पर एक अपसाइड रैली चल रही है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ से ही प्योर अपसाइड रैली चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो वीक प्लेयर्स हैं, वीक प्लेयर्स मतलब रिटेल ट्रेडर्स, उनको ये रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने देना है। किसको? एफआईआईज या फिर जो भी बड़े प्लेयर इंस्टीट्यूशंस हैं, आप डीआईएस को भी इंक्लूड कर सकते हो, जो भी बिग प्लेयर्स इनको कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्लेयर लेके जो बड़ा मनी है, ये बड़ा पैसा जो है लेकर आते हैं, तो इनको हम बिग प्लेयर कहते हैं। यहाँ पे मैं बिग प्लेयर जब भी बोलता हूँ तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उन्हीं की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। दोस्तों रैली अपसाइड है, लेकिन इस रैली को ये वीक प्लेयर्स यानी कि रिटेल ट्रेडर्स को एंजॉय नहीं करने देंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बिग प्लेयर्स की। बिग प्लेयर्स ये वीक प्लेयर्स को, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनको ये रैली एंजॉय नहीं करने देंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो वीक प्लेयर होता है उसकी कैपिटल उतनी बड़ी नहीं होती है। इसको उसके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो नॉर्मली हमने देखा है कि 30 to 50 पॉइंट्स के ही होते हैं। तो अगर इस 30 to 50 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब 70 to 80 पॉइंट्स का अगर एक डाउन मूव लाया जाए, तो ये वीक प्लेयर्स के जितने भी स्टॉप लॉसेस होते हैं 30 to 50 पॉइंट या फिर 60 पॉइंट तक के जो भी स्टॉप लॉसेस होंगे, वो 80% रिटेल ट्रेडर्स रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे स्टॉप लॉसेस जो कि 50 से 60 पॉइंट के बीच में रखे गए हैं, इनको हिट करने के लिए एक बड़ा स्टॉप लॉस रखना या फिर एक बड़ा मूव लेके आना नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हिट होने के लिए, ये ज़रूरी है। और ये बड़े प्लेयर यहाँ पर कर रहे हैं। अब एक तो पहली चीज़ तो हमको ये ऑब्जर्वेशन मिल गया कि रैली अपसाइड की है, लेकिन वीक प्लेयर को यहाँ पे रैली एंजॉय करने देना नहीं है, बड़े प्लेयर्स को। दूसरी चीज़ दोस्तों, सबसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक ऑब्जर्वेशन जो मेरा है तकरीबन, वो मेरा ऑब्जर्वेशन सही है या फिर गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता रहा हूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी आपका ऑब्जर्वेशन कुछ अलग हो सकता है, मेरे ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया है कि मार्केट की रैली आप चेक कर सकते हो, जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आप देख रहे हो, ये केवल स्टॉप लॉसेस के लिए हैं। मैंने आपको अभी प्रूव भी किया, क्योंकि रैली जो है यहाँ से पूरी की पूरी एक अपसाइड रैली ही चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप डेट भी डिफाइन कर सकते हो। तकरीबन 3 जून से ये काम शुरू हुआ है। कब से? 3 जून से। आप जानते ही हो 3 जून से जो ट्रेडिंग शुरू हुई है, उसके अंदर 75% अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायरमेंट है, सेबी के न्यू रूल्स जो मार्जिन्स के हैं उसके हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर 75% अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करना छोटे प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि अब लीवरेज या आप लीवरेज जो पहले मिलती थी, वो यहाँ पर अब छोटे प्लेयर्स को नहीं मिल रही है। और जिसकी वजह से बड़े प्लेयर जिसके पास अच्छा सफिशिएंट अमाउंट है, वो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो चुका है, ऑप्शन सेलिंग की तरफ। ये बड़े प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, और वो ऑप्शन सेलिंग आसानी से कर सकता है। इवन इफ कि वहाँ पर मार्जिन बढ़ा दिए गए हों, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इसकी उल्टी बात करूँ, तो यहाँ पर जो छोटे प्लेयर हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उसके लिए ये जो मार्जिन अपफ्रंट मार्जिन 75% किए गए हैं, उनसे उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पर पहले होता क्या था कि 30-40 थाउजेंड के अंदर एक लॉट निफ्टी का सेल कर दिया जाता था, मार्जिन्स मिलते थे पहले ब्रोकर के थ्रू। अब होता क्या है, अब 75% मार्जिन अगर हैं, तो यानी कि 1,70,000 होता क्या है, अब 75% मार्जिन अपफ्रंट अगर चाहिए सेबी के रूल्स के हिसाब से, तो 1,60,000 के आसपास जो है टोटल एक लॉट सेल होता है। इसका 75% मार्जिन आपको चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब इसका 1/4 केवल आपको मार्जिन मिलेगा। 75% मतलब आपको पहले कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती थी? 40K, लेकिन अभी कितनी होती है? तकरीबन तकरीबन यहाँ पर 1,20,000।
क्योंकि 75% इसका मार्जिन आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन सेलिंग करते हो तो यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके मार्जिन्स यानी कि आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ऑप्शन सेलिंग के लिए उसके ऊपर पड़ा है। इसका डायरेक्टली एंजॉय कौन कर रहा है? ये बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं। बड़े प्लेयर्स ने 1 जून से, यानी कि यहाँ पे 3 जून से, मतलब जून के महीने महीने से ही बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग की तरफ रुझान कर दिया है। छोटे प्लेयर्स यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की तरफ, जो कि पहले छोटे प्लेयर बीच में ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा करने शुरू हो चुके थे, अब वो ऑप्शन बाइंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऑप्शन बाइंग जो है वो प्रीमियम डीके करता है। सबसे घातक ऑप्शन बायर्स के लिए यही है कि मार्केट अगर कहीं भी नहीं जाएगा, एक छोटी रेंज में रहेगा, तो उनको नुकसान होगा बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके। तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की जा रही है और आप चेक कर सकते हो कि 3 जून को जो मार्केट ओपन हुआ था वो तकरीबन तकरीबन जून के स्टार्टिंग में 3 जून को मार्केट जो ओपन हुआ था वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मार्केट की ओपनिंग जो थी वो 15,670 के आसपास थी। आज हम यहाँ पर जो वीडियो बना रहे हैं आप चेक कर सकते हो, डेट 12 जून है, यानी कि फिफ्थ मतलब तकरीबन तकरीबन 12 मतलब हाफ मंथ जो है वो बीतने को है, हाफ मंथ जो है हमारा निकलने को है। और आज आप क्लोजिंग चेक कर सकते हो 800 की है, 15,800 की। यानी कि अगर हम जून के मंथ में अभी तक की बात करें दोस्तों, 3 जून से अगर हम बात करें अभी तक, तो आप चेक कर सकते हो कि तकरीबन 120 पॉइंट्स की ही रैली आई है। तो मार्केट कितना ज़्यादा अब एक छोटी रेंज के अंदर जा चुका है। 120 पॉइंट की ही रैली यहाँ पर आपको दिख रही है। कितनी छोटी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। पूरा जून निकल चुका है, मतलब हाफ जून निकल चुका है, लेकिन 120 पॉइंट की ही रैली यहाँ पर मिली है। इस ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो हैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा रहे हैं, और ऑप्शन सेलिंग करने की करने के लिए मार्केट को, ऑप्शन सेलिंग को प्रॉफिटेबल करने के लिए मार्केट को एक छोटी रेंज के अंदर ट्रेड करवाना बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। आपने चेक किया होगा बैंक निफ्टी भी यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन, एक छोटी 500-600 पॉइंट के अंदर ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिनों से। तो ये रीज़न यही है केवल कि यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं, मार्केट को कहीं पे लेके जाने दे नहीं रहे हैं। और छोटे प्लेयर ऑप्शन बाइंग की तरफ होते हैं। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वहाँ पर एक नेगेटिव डायरेक्शन वाला ट्रेड भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो वहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए ये डाउन साइड मूव, जो स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट हैं, रेगुलरली किए जा रहे हैं। फ्राइडे को भी किया गया, वेडनेसडे को भी किया गया। पुराने इवेंट्स भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4, यानी कि 4 इवेंट अभी तक तो बड़े बड़े स्टॉप लॉस हंटिंग के करे जा चुके हैं। ट्रेंड अपसाइड ही है, क्योंकि रेगुलरली बिग प्लेयर्स जो हैं इक्विटी के अंदर, स्पेशली एफआई की मैं बात करूं तो वो बाय करता जा रहा है, करता जा रहा है। ट्रेंड जो है वो अपसाइड का ही है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर जो भी ट्रेड ले रहे हैं छोटे प्लेयर, उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करा जा रहा है, ताकि ये अपसाइड की जो रैली है वो छोटे प्लेयर इंजॉय ना कर पाएं, और उनको हमेशा यही डर बना के रखा जाए उनके माइंड में कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, यहाँ से मार्केट एक नीचे की तरफ नेगेटिव क्या कहते हैं, ट्रेंड की तरफ जाने के लिए रेडी है। और इसलिए एक उनके दिमाग में ये डर बिठाया जाता है ऐसे मूव क्रिएट करने के बाद। और आई होप वो बड़े प्लेयर जो हैं इन छोटे छोटे इमोशंस को हिलाने, जो कि रिटेल ट्रेडर्स के इमोशंस हैं उनको मतलब उनसे खेलने में बड़े एक्सपर्ट हैं, और ये इसलिए ही कर रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको हो रहा है, क्योंकि मार्केट देखिए जा कहीं नहीं रहा है। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखो यहाँ पे मार्केट जा कहीं नहीं रहा है। जहां से स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट ऑब्जर्वेशन देखो, सबसे बढ़िया ये है, जहां से स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट शुरू होता है वहीं पे मार्केट आगे खड़े हो जाता है। ये फ्राइडे की मूव की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और भी पीछे जाके चेक कर लो, ये चेक कर लो आप, जहां से ये मार्केट शुरू होता है अगले दिन
उस दिन तो नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन अगले दिन उस लेवल के आसपास मार्केट जाके खड़ा हो गया। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में तो है ही नहीं। डाउन ट्रेंड में केवल स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आ रहा है, और मार्केट वहीं पे खड़ा हो जा रहा है बार बार जाके जहां से वो स्टॉप लॉस हंटिंग चालू हो रही है। और दोस्तों यही मेरा कंक्लूजन है कि वीक प्लेयर्स को यहाँ पे आउट रखना है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग के अंदर बेनिफिट हो, किसको हो, आ, बड़े प्लेयर्स को हो, छोटी रेंज के अंदर मार्केट को रखा जा सके। मार्जिन ज़्यादा लग रहे हैं, छोटे प्लेयर्स जो हैं अब छोटे थोड़े से असमर्थ हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, इसलिए वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जा रहे हैं। और ऑप्शन बाइंग में क्योंकि स्टॉप लॉस रखे जाते हैं हमेशा, मंथली ऑप्शंस में भी वहाँ पर 30 पॉइंट से 40 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस रखा जाता है, तो वो भी हिट कराने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए यहाँ पर ये बड़े बड़े मूव, डाउन मूव जो हैं पहले की तरह जो नहीं आ रहे थे अभी आने शुरू हो चुके हैं। मेरा केवल और केवल यही ऑब्जर्वेशन है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो बड़े डाउन साइड मूव जो आ रहे हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के, जो पहले नहीं आते थे लेकिन अब आने शुरू हो चुके हैं, वो क्यों आ रहे हैं, अगर आपको कुछ भी नया ऑब्जर्वेशन लगे तो दोस्तों यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी बहुत ज़्यादा कृपा होगी, मुझे भी आपको आपसे लोगों से सीखने को मिलेगा। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि यहाँ पे कोई भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों हम कल अपना निफ्टी व्यू भी पोस्ट करेंगे, बैंक निफ्टी व्यू भी पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।